नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 29 दिसंबर 2024 है, संडे की इवनिंग है और साल का ये आखिरी संडे है 2024 का। 2025 के लिए आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और होपफुली मार्केट में आप ज़बरदस्त पैसा बनाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी शुभकामना के साथ आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहां पे हम जानेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक और किस तरीके की आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो जिससे आपको मिले मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स से और देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,813 की और यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी का जो ओवरऑल पीसीआर है वो 0.9166 है, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेशन नहीं दिख रहा है, नॉमिनल बेयरिश इंडिकेशन है। विज अगर आप देखेंगे तो 23,813 की क्लोजिंग आई है और इमीडिएट पुट राइटिंग जो हुई है वो हुई है 23,800 पे। तो 23,800 का ठीक ठाक सपोर्ट निफ्टी को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है। ऊपर अगर आप कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो 24,000, 24,100, इनफैक्ट 24,200 के लेवल पे मल्टीपल कॉल राइटिंग। हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो 24,000 के लेवल पे है, इवन 23,900 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग हुई है। तो क्योंकि ये जो कॉल राइटर है 23,900, 24,000 के लेवल पे, अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर को मार्केट एक बार के लिए इनको अगर वाइप आउट करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग का मूव हल्का फुल्का आ सकता है। हालांकि 24,200 के आसपास तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी में बना हुआ है और जिसको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, और लेकिन 24,250 के ऊपर निकले तो शायद फर्दर कोई शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो डेटा स्टेटिस्टिक्स थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड की ओर ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। डाउन साइड कब स्टार्ट हो सकता है तो अगर आप देखें तो डाउन साइड में नीचे 23,500 पे बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। उसके पहले आपको 23,700 पे अच्छा पुट राइटिंग हुई है, 23,700 इनफैक्ट 23,600। तो 23,700, 23,600 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर 23,600 के नीचे गए तो नीचे 23,500 पे सपोर्ट है। 23,500 के नीचे 23,500 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हो तो ही कोई बड़ा डाउन साइड ओपन हो सकता है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट 23,500 से लेके 24,000, 24,200 ऐसा ही कुछ लगता है डेटा स्टेटिस्टिक्स में। अब हम एक बार चार्ट्स पे वेरीफाई करेंगे तो हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसके पहले एक बार बैंक निफ्टी का भी डेटा स्टेटिस्टिक्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स में यहाँ भी आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 51,311 की। और अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देखेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी पॉजिटिव है, क्योंकि पीसीआर जो है आपका 1.08 है, मॉडरेट पॉजिटिव है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 51,500 का सपोर्ट तो है, एट द सेम टाइम 52,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी हुई है। अगर हम 52,200, 300 के लेवल को निकालते हैं तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं और ये शॉर्ट कवरिंग जो है बैंक निफ्टी को 53,000 की ओर लेके जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी डेटा वाइज। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अभी हम निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने जो आपको यहाँ पे ये जो लेवल मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, एक बार के लिए ये सारे लेवल्स को मैं रिमूव करता हूँ, फ्रेश दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि 24,065 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस होता है तो यहाँ से फिर आपको अप मूव मिलेगा, अदरवाइज कोई फ्रेश अपसाइड नहीं दिखेगा। और इन केस अगर 23,900, 950 के आसपास निफ्टी दिखे तो वहाँ एक बार प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए और ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेड आपको देखने को मिला। निफ्टी फ्राइडे के सेशन में गुड के सिनारियो में अच्छा दिखा और 23,950 तक गया। बिकॉज अगर लास्ट वीक की क्लोजिंग देखेंगे तो एकदम डिप्रेस्ड क्लोजिंग थी 23,587 का। तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 200-300 पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ और वैसे ही ऊपर जाकर के निफ्टी ने नीचे बंद दे दिया। तो मल्टीपल अटेम्प्ट निफ्टी ने किया ऊपर जाने का, बट ऊपर कहीं भी निफ्टी सर्वाइव नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और इवेंचुअली निफ्टी की क्लोजिंग आई 23,813 की। अब इस पर्टिकुलर वीक आपका किस तरीके का एक्शन होना चाहिए उसको हम फटफट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए
निफ्टी जहां पे खड़ा है अभी करंट लेवल पे, थोड़ा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में ही खड़ा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो नीचे से लोअर लेवल पे बोलिंगर बैंड्स पे ट्रेड कर रहा था, वहां से हायर लेवल पे ट्रेड करके मिड बैंड के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा तो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में बैंक निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है। बट अगर आपका निफ्टी में नेगेटिविटी अगर आप देख रहे हो तो नेगेटिविटी की बात करते हैं तो मे बी 23,700 के नीचे, तो 23,700 के नीचे ही निफ्टी में थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है। हालांकि जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स भी बताया कि 23,700 23,600 पे पुट राइटर ऑलरेडी है, तो कोई बहुत बड़ा डाउन साइड आएगा वैसा भी नहीं है। हालांकि 23,700 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो थोड़ा सा बैंड नीचे की ओर शिफ्ट होगा, और नीचे की ओर शिफ्ट होगा तो मे बी आप 23,500 की ओर भी जा सकते हैं। ओके, तो करना क्या है निफ्टी में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 23,600 के आसपास अगर निफ्टी दिख जाए, 23,700 के नीचे जाए तो ही मंदी का कोई व्यू बनाओ, अदरवाइज मंदी का व्यू बनाने की जरूरत नहीं है। अगर निफ्टी 23,700 के नीचे ट्रेड करने लगे 23,700 के नीचे, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 23,813, जहां पे निफ्टी आपका खड़ा है एग्जैक्टली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए 23,700 के नीचे, और फिर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और डाउन साइड का कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होगा, 23,605 से लेकर के 23,500, 23,600 से लेके 23,500 ये टारगेट हो सकता है निफ्टी का। 23,700 के नीचे 23,813 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। रेंज बाउंड वीक ही हमको देखने को मिलेगा। निफ्टी में बड़ा फॉल कब आ सकता है? निफ्टी का जो बड़ा फॉल है इस हफ्ते तो मुश्किल है, और 23,460 23,460 के नीचे ही हम कोई डाउन साइड देखेंगे। तो ध्यान रखिए 23,460 एक इंपॉर्टेंट लेवल में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। 23,460 यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 23,460, तो 23,460 के नीचे ही निफ्टी मैं खराब देखता हूं। तो एज लॉन्ग एज 23,700 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करे तो 23,813 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को शॉर्ट करके आप नीचे के 150-200 पॉइंट को बना सकते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन डू एट द बेस्ट। अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड कहां से दिखेगा? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि 23,813 पे निफ्टी स्लाइटली बेटर कंडीशन में है, बुल्स की ओर ज्यादा बायस है। मे बी 55-45 का रेशियो, 55% बायस बुल्स की ओर है। क्योंकि बुल्स की ओर बायस है तो ऊपर में हम अपसाइड की ओर प्ले कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे का जो हाई था, जो कि बेस्ट हाई था पिछले हफ्ते का, तो फ्राइडे का जो हाई था वो था 23,938। तो मे बी ये हम 938 को डेफिनेटली क्रॉस करेंगे इस हफ्ते। तो 938 को क्रॉस करेंगे, 938 को क्रॉस करके मे बी 970 24,000 के लेवल को भी टच करते हुए दिखेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद आपको यहाँ भी नहीं रखनी है अपसाइड में भी। तो जैसा कि डाउन साइड में मैंने बताया 700 के नीचे मुश्किल से 150 पॉइंट। सिमिलरली अगर अपसाइड में 900 के ऊपर मैक्सिमम 100 पॉइंट, तो मे बी 24,000 के आसपास। तो 23,950, 24,000, 24,010 ये रेंज में आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। निफ्टी में हम अपसाइड कहाँ देख रहे हैं? जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा था 24,060-65 के ऊपर ही हम अपसाइड देख रहे हैं। इस हफ्ते भी हमारा व्यू एकदम क्लियर है। तो ये जो दो लाइन हमने ड्रॉ करके रखा, ऊपर की लाइन देखिए 24,065, नीचे की लाइन देखिए 24,460। तो 24,065, 24,460 इसी रेंज में प्रोबेबली पूरे हफ्ते निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो जब भी नीचे निफ्टी आपको 550, 600 के नीचे, 600 के नीचे, 550, 500 के रेंज में मिले तो वहां आपको लेना है। 450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जब भी ऊपर आपको निफ्टी 23,950, 24,000 के लेवल के आसपास दिखे वहां बुक करनी है, और 24,065 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ब्रेकआउट 24,065, 24,065 के ऊपर अगर आपका निफ्टी निकला
तो फिर आपको अपसाइड देखने को मिलेगा, बिकॉज 24,000 के कॉल में अनवाइंडिंग होगी। अगर वो कॉल में अनवाइंडिंग होगी तो ऊपर में आपको 2 टारगेट निकल के आएगा। अगेन कोई बड़ा टारगेट नहीं दिखेगा, क्योंकि 24,200 का कॉल राइटर बहुत एग्रेसिव है, तो वो 24,275 के ऊपर निफ्टी को जाने नहीं देगा। तो गुड केस सिनेरियो में 24,275, 24,275 उसके ऊपर का टारगेट दिखता नहीं है। तो 24,065 के ऊपर 200 पॉइंट और आपको मिल सकता है। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड की भी बात करते हैं तो 23,450 के नीचे, 23,450 के नीचे, वहां भी एट द बेस्ट आपको 200 पॉइंट ही मिल सकते हैं। तो ऊपर जो लेवल मैंने बताया 24,065 के ऊपर मैक्सिमम 200 पॉइंट, नीचे जो लेवल बताया 23,450 के नीचे मैक्सिमम 200 पॉइंट। हालांकि 24,065 क्रॉस करना डिफिकल्ट है, नीचे में 23,450 तोड़ना भी डिफिकल्ट है। तो मोर और लेस रेंज बाउंड मार्केट है, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। इस लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के साथ ही आपको इस हफ्ते बाजार को झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। रेंज के अपर साइड में 24,065 क्रॉस करे तो आपको 200 पॉइंट का अपसाइड मिल सकता है। सिमिलरली 23,450 के नीचे जाए तो एट द बेस्ट आपको 200 पॉइंट का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी में। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 51,311 की, और ये क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिव बायस दे रहा है। नेगेटिव आपका बायस कब चालू होता है, अगर आप मान लीजिए कि नीचे का ये जो लेवल है 51,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं 51,050, 51,050, 51,050 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका नेगेटिव इंक्लिनेशन जो मेन ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में ही है, हल्का सा साइडवेज है, थोड़ा सा और पॉजिटिव हो सकता है, रिट्रेसमेंट थोड़ी सी और आ सकती है। बट अगर आपका 51,050 के नीचे गया तो नेगेटिविटी कंफर्म हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, नेगेटिविटी का ट्रेड, नेगेटिव ट्रेड या शॉर्ट का ट्रेड तभी करना है जब बैंक निफ्टी 51,050 के नीचे जाए। अगर 51,050 के नीचे जाता है तो 51,311 जहां पे आपकी क्लोजिंग हुई है उसी का आप एसएल लगाइएगा, और वो एसएल पॉइंट से पहला टारगेट 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, तो जो कि होगा 50,500। और अगर 50,500 आप तोड़ते हो तो और 500 पॉइंट नीचे में स्लाइड कर सकते हो। तो एट द बेस्ट 50,000 तक का, 50,000 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। बट नेगेटिविटी की स्टार्ट 51,050 के नीचे ही है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव कहाँ तक है। तो पॉजिटिव 51,311 पे आप हैं, और आप देखिए कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि 51,809, ये देखिए ये जो व्हाइट लाइन ड्रॉ किया हुआ है लास्ट वीक का ही है। तो 51,809 के ऊपर जब तक आप नहीं जाते हो कोई बड़ा अपसाइड खुलेगा निफ्टी में, ऐसा सीरियस डाउट है। तो यहाँ से 51,300 का जो लेवल है, यहाँ से कोई अगर 100-150 पॉइंट का डिप मिले, उस डिप में बाय करो और उसको 51,700, 750, 800 के आसपास वाइंड अप कर दो। यही आप कर सकते हैं। 51,800 की 810 के ऊपर जब आपका बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देगा तो उस पॉइंट पे आपका ऊपर में 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट का टारगेट खुलेगा। तो वो जो टारगेट है ऊपर में वो 52,300, और एक्सट्रीम केस सिनेरियो में 52,875 तक आप जा सकते हैं। बट अब फॉर द टाइम बीइंग 52,300 का ही टारगेट लेके चलिए। 52,300 तक का टारगेट आपको मिल सकता है अगर आप 51,800 के ऊपर जाते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी का, दोनों ही रेंज बाउंड है। मोटा मोटी बैंक निफ्टी का रेंज 51,800 से लेकर के 51,800 से लेकर के अप साइड में, और डाउन साइड में अगर आपका 51,050 के नीचे स्लाइड करते हो तो 50,500, ये बड़ा रेंज है। तो 50,500 से लेकर के 51,500, ये 1000 पॉइंट की रेंज में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। रेंज बाउंड हफ्ता रहेगा, बहुत नैरो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसी अपॉर्चुनिटी को आपको कैप्चर करना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का।
अब हम मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारे लेवल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।